और अच्छी तरह से तैयार करें कि कैसे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के सारे साधन, सारा ज्ञान, जितनी हमें शक्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब विद्यमान है सिर से लेकर पैर की अंगुली तक। इस रूप में हम उसी को लेकर के प्रकट हुए हैं। ये जो मशीन है सिर से पैर की अंगुली तक एक राष्ट्र की तरह है और हम इसमें जुड़े हुए हैं। हम कौन हैं? हम ही हैं। हमारा ही स्थूल रूप शरीर है। तो मन क्या है? मन ही सूक्ष्म रूप है शरीर का। तो शरीर क्या है? मन का स्थूल रूप है। तो मन और शरीर क्या है? हम ही मन और शरीर के रूप में है। तो हम कौन है? मन और शरीर का ही एक अदृश्य सत्ता है जो हम हैं। सब एक ही चीज है, दो नहीं है। श्वास क्या है? ये शरीर है जो श्वास के रूप में है। तो श्वास और शरीर में अंतर क्या है? जैसे लहर और समुद्र। तो श्वास से एक लहर, सिर से पैर की अंगुली तक यही एक समुद्र। इस तरीके से जब आप ध्यान से सोचिए कि श्वास और ये समुद्र का जो रिश्ता है, श्वास ये लहर और समुद्र का, वही रिश्ता श्वास और शरीर का है। जैसे एक एक लहर इकट्ठा होकर के समुद्र के रूप में प्रकट होता है, एक एक बूंद पानी प्रकट होकर के पूरे समुद्र के रूप में है, वैसे एक एक लहर प्रकट होकर के सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में है। तो हमेशा ऐसे दिमाग को लाना है कि सब एक ही है, अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे बीज है, जड़ क्या है? अरे भाई बीज है जो जड़ की तरह है। तो तना क्या है? अरे बीज है जो तने के रूप में है। शाखाएं, बीज है शाखाओं के रूप में। पत्तियां, बीज पत्तियों के रूप में। फिर ये फूल, कांटे, फल, ये बीज ही है, सब रूपों में है। एक ही बीज प्रकट हो रहा है इस विशाल पेड़ के रूप में। उसकी प्रत्येक रचना है क्या? बीज ही वो रचना बन गई। ठीक ऐसे ही आप सोचिए, जब आप सोचेंगे कि सब चीज़ें अलग अलग हैं तो अलगाववादी विचार आएगा, फिर एकता का विचार संभव ही नहीं है। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, इसमें जितनी तरह की अनुभूतियां हैं, जैसे श्वास क्या है? श्वास इस शरीर की एक इकाई है। जैसे एक एक ईंट मिलकर के दीवार बनी है, ऐसे श्वास इकट्ठा होकर के शरीर के रूप में है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो इस सच्चाई पर पहुंचते हैं, एक ही परम तत्व है, अलग अलग रूपों में प्रकाशित है। फिर सभी का महत्व बराबर हो जाता है। पैर बड़ा है कि हाथ, दोनों का महत्व बराबर है। शरीर के प्रत्येक अंग, जैसे बाल है या नाखून है जो काट के फेंक देते हैं, हमने काट के फेंक दिया तो उसका महत्व कम है, ऐसा नहीं है। जो नाखून काट के फेंक दिया, जो बाल काट के फेंक दिया, या जो रूसी है, डैंड्रफ बाहर निकल गई, या जो चमड़ा यहाँ पर है, ये सब का महत्व बराबर है। याद रखिएगा। जैसे खाना खाते हैं, खाने का महत्व है। खाना शरीर में गया, रूपांतरित हुआ, मल के रूप में बाहर आया, उस क्रिया का भी महत्व उतना ही है। अब खाना खाएं, मल न बने, मूत्र न बने, खतरा है। तो जिसके न बनने से खतरा है तो उसका महत्व कम थोड़ी है। तो याद रखिए, वो नाखून जो काट के फेंक देते हैं, या ये नाखून या अंगुलियां, ये पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये जो कुछ भी है, याद रखिएगा, सब का सब जो कुछ भी है, सबका महत्व बराबर है। जब इसी भावना विचार के साथ अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो सब एकदम ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? शक्ति बढ़ जाती है, बीमारी दूर हो जाती है,
चिंता खत्म हो जाती है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, अतीत अनुभव करते हैं, भविष्य अनुभव करते हैं, वर्तमान में भी होते हैं, अज्ञानता नहीं होती है। ये सब कैसे होगा? तर्क वितर्क से समझ लेने पर नहीं होता है। अभ्यास करके अनुभव करिए। अभ्यास करके अनुभव किया तो सिद्ध क्या हुआ? हमने अनुभव कर लिया। हम किसी एक में एकाग्रता बढ़ा करके, चाहे उंगली में या नाखून में या हाथ में या शरीर के किसी भी अंग में, किसी को हम पकड़ करके उस अंग के माध्यम से पूरे शरीर में हम शक्ति संचार कर सकते हैं। इसे देखिए, बीच बीच में ना अकुप्रेशर है, अकुपंक्चर है, पैर है, कहीं दबाते हैं सिर दर्द ठीक हुआ, यहाँ दबाते हैं कुछ ठीक हो गया, रीढ़ के कुछ जगहों पर दबाव डालते हैं तो ये आराम आ गया। ये सब कारण क्या है? क्योंकि शरीर का प्रत्येक बिंदु ये पूर्ण तत्व है। ये शरीर नाखून के रूप में प्रकट हो रही, यही शरीर उंगली के रूप में है, यही शरीर हाथ के रूप में है, यही शरीर आँख के रूप में है। तो पूरा शरीर क्या है? जो कहते कि इसमें अलग अलग अंग हैं, नहीं, शरीर ही अलग अलग अंग के रूप में स्वयं प्रकट हो रही है। जैसे समुद्र लहर के रूप में है, कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी है, किसी लहर में आवाज़ कम है, किसी में बहुत तेज है। ये है अंतिम सत्य जो सुन रहे हैं आप। इस सत्य की अनुभूति कैसे करें? क्रियायोग का अभ्यास करते जाइए। ये आज के लिए संदेश है। ये आज पूरे दिन भर सिर से लेके पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। प्रत्येक अनुभूति में और एकाग्र हो जाइए। किसी भी रचना का महत्व कम नहीं है, बराबर महत्व है। तो हम करें क्या? फिर आंख बंद करके भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के एक एक रचना को छुइए या बिना छुए कड़ा करिए, ढीला करिए, उसके बारे में कहिए, गुनगुनाइए कि इसका महत्व अनंत और असीम है।